हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। ओके, अब ये जो टेबल है यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि इन्होंने 400 जो नियॉन लैम्प है, ये टोटल नियॉन लैम्प है 400। ओके, इनके लाइफ के बारे में बताता है कि कौन सा कितने आवर्स चला है। जैसे फॉर एग्जांपल 300 से 400 घंटे 14 लैंप चले हैं, 400 से 500 घंटे 56 लैंप्स चले हैं, 500 से 600 घंटे 60 लैंप्स चले हैं। इतना उनका लाइफ स्पैन है, ये पूरा नीचे तक दिया गया है। अब इस टेबल को लेके ये बोलता है कि दो चीज़ें हमें करनी है। पहला तो क्या है कि रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ए हिस्टोग्राम। तो पहला पार्ट क्या है, हमने इस पर्टिकुलर डाटा से हिस्टोग्राम बनाना है। और दूसरा क्या है, ये बताना है कि हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। तो पहला काम हम करेंगे हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो हिस्टोग्राम बनाना आपको पता है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। उसके लिए डाटा जो है कंटिन्यूस करना पड़ता था, तो यहाँ पे लकीली डाटा ऑलरेडी कंटिन्यूस है, तो हम इस टेबल को लेके डायरेक्ट जो है हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी हिस्टोग्राम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो देखिए अभी हमें क्या है कि ये जो हमको टेबल दिया गया है, इससे हम लोग हिस्टोग्राम बनाने वाले हैं और ये है ग्राफ पेपर। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया। हम क्या करेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यहाँ पे हम लाइफ टाइम इन आवर्स वाला लेंगे। ओके, ये वाला इंटरवल। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पे हम लोग लेंगे नंबर ऑफ लैम्प्स। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना है, दो लाइन ड्रॉ करनी है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, जो कि एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने जो है ये स्केल ले लिया, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने क्या है कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ कर लिया। अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे हम क्या लेने वाले हैं, इस पे लेने वाले हैं लाइफ टाइम इन आवर्स। ओके, तो लाइफ टाइम इन आवर्स के लिए देखो ये इंटरवल है, सबसे पहले हम 300 से शुरू करेंगे। लेकिन हमारा जो ग्राफ है वो जनरली 0 से शुरू होता है, तो ये 0 है। ये वाला पॉइंट अगर मुझे 300 का लेना है तो बीच में 0 से 300 के नंबर हमारे पास जो है, हमको इसको डिसकंटिन्यूड दिखाना पड़ेगा कि ये इसके बीच में जो है लीनियर नहीं है। तो ऐसी एक लाइन डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 300। ओके, ये वाली लाइन, ये जो सबसे पहले ना 300, ये यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 300। ये होगा देखिए सब 400, 500, 600, 700, 800, 900। तो मैं यहाँ पे ये सारे लिख दूंगा। ओके, थोड़ा सा लेफ्ट में ड्रॉ हो गया, ये यहाँ पे रहेगा। दिस इज 400, 500, 600, 700, 800, 900 और ये यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये जो देखिए यहाँ तक हो गया। अभी लास्ट वाला 1000। ठीक है, तो 1000 आ जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे। ओके, तो ये थी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, तो इस पे ये क्या लिया गया है, ये ले गया लाइफ टाइम इन आवर्स। ओके, तो मैं यहाँ लिख दूंगा, ये क्या है, ये है लाइफ टाइम इन आवर्स। ओके, ये ऐसा, ये इस एक्सिस का ये नाम है। वर्टिकल में क्या रहेगा, वर्टिकल एक्सिस में रहेगा नंबर ऑफ लैम्प्स। देखिए नंबर ऑफ लैम्प्स क्या है हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 14 है आपका मिनिमम जो यहाँ पे दिख रहा है, और मैक्सिमम आपका है 86। तो आपकी एक एक्सिस जो है ना पूरा कवर करनी चाहिए। तो मैं ये 5-5 के इंटरवल पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं ये क्या करूँगा, इसको बोलूँगा मैं 5। ओके, और यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी नहीं है, इसलिए मेरे को ऐसी लाइन डालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 10, 5-5 के इंटरवल। ओके, ये हो गया 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और मैक्सिमम क्या है ना 86 है ना, तो हम लोग इसको 90 तक लाके छोड़ देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, आपकी जो ये एक्सिस है ना, ये वाली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसने पूरी रेंज कवर करनी चाहिए। ठीक है, जैसे लाइफ टाइम जो है इन आवर्स क्या है 1000 तक है 300 से, तो ये 300 से लेके 1000 तक इसने कवर किया। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है, इसने जो है इसने भी पूरी रेंज कवर करनी चाहिए। तो ये क्या है, क्योंकि मैक्सिमम 86 है और मिनिमम 14 है, तो हमने 5-5 के इंटरवल पे ले लिया, तो इसने पूरा कवर कर लिया। ओके, तो अभी हम इस पे हिस्टोग्राम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो अब हमने इसको ड्रॉ करने के लिए अपना जो है रूलर ले लिया है। तो सबसे पहले देखिए 300 से 400 के बीच में 14 है। ओके,
तो मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर वर्टिकल एक्सिस में ये 300 और 400 के बीच में 14 कहाँ है वो पता करना है। तो देखिए ये 15 है ये वाला पॉइंट, तो 14 क्या रहेगा, 15 से जस्ट एक नीचे रहेगा। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैं 15 से जस्ट एक नीचे, ओके 15 से जस्ट एक नीचे मैं क्या करने वाला हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ओके, तो इस इंटरवल में जो है वैल्यू इतनी है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं क्या करूंगा, वर्टिकल लाइनें डाल के दोनों तरफ से क्लोज कर दूंगा। अभी नेक्स्ट देखिए 400 से 500, ये देखिए 400 से 500 का इंटरवल कहाँ है, वो है 56 पे। ओके, तो अभी देखिए 56 कहाँ है, ये 55 है, तो 55 के जस्ट एक ऊपर रहेगा 56। तो ये जो 400 और 500 के बीच की ये वाले इंटरवल है, यहाँ पे मैं लाइन खींचूंगा कहाँ पे, 56 पे, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हमारा 55 है, तो 55 से जस्ट एक ऊपर। ओके, और ये 400 और 500 के बीच में मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने वाला हूँ। तो ये वाली वैल्यू क्या है, ये है 56। अब इस वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके जो है इसको क्लोज करना है। तो ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, और यहाँ से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है नीचे तक। तो ऑलरेडी थोड़ी सी लाइन ड्रॉ हो रखी है, बाकी की मैं ये यहाँ से इसको ये जोड़ दूंगा। ओके, तो ये बेसिकली एक ही लाइन रहेगी ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तक। ओके, वैसे भी 500 से 600 के बीच में देखिए क्या है, ये है 500 से 600, इसके बीच में कितना है, 60 है। ओके, तो 500 टू 600 के बीच में जो है 60 है, तो ये मुझे 60 पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये 60 पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अभी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है नीचे तक। तो ये ऑलरेडी थोड़ी तो हो रखी है, बस मुझे थोड़ी सी करनी है। तो ये ऊपर तक मैं कर देता हूँ, हालांकि मुझे नीचे तक करनी है, लेकिन ऑलरेडी थोड़ी सी हो रखी है, इसलिए पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से भी क्लोज करना है मुझे। तो 500 से 600 के बीच का इंटरवल भी हो गया है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, 600 से 700 के बीच का इंटरवल, यहाँ 86 है वैल्यू। ओके, तो 600 से 700 के बीच का इंटरवल है और वैल्यू है 86, मतलब 85 के जस्ट एक ऊपर। तो यहाँ मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। तो 85 के जस्ट एक ऊपर। ओके, ये 85 है, तो इससे एक स्केल ऊपर 6 टू 700 के बीच में यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ। अब इनको क्लोज कर देंगे वर्टिकल लाइन खींच के। तो मैं लॉजिकली इसी लाइन को एक्सटेंड करूँगा ऊपर तक, और ये वाली लाइन को क्लोज करूँगा। ये क्लोज हो गया। तो ये क्या है, 600 टू 700 के बीच का इंटरवल आ गया। ओके, अभी 7 टू 800 के बीच में 74 है। ओके, तो ये 700 है, ये 800 है, इसके बीच में 74 है। तो 74 देखिए कहाँ है, 75 के जस्ट एक नीचे रहेगा। ओके, तो 75 देखो, ये 75 की लाइन है, इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अभी वर्टिकली एक साइड से तो ऑलरेडी क्लोज है, मैं सिर्फ इस साइड से इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये हो गया क्लोज। ओके, अभी 800 टू 900 के बीच का इंटरवल देखना। तो ये है 800 से 900 के बीच का इंटरवल, ये कितना है, ये है 62। तो 62 देखिए कहाँ है, ये 60 है, ये वाली लाइन है 60 की, इससे दो ऊपर। ओके, तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने वाला हूँ। तो 60 से जस्ट टू ऊपर। ओके, ये 60 वाली लाइन है। ओके, ये 60 वाली लाइन है, इससे दो ऊपर। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है 62 का पॉइंट, तो यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ। अब इसको वर्टिकली क्लोज करना है, तो एक तरफ से तो ऑलरेडी क्लोज है। देखिए 60 से थोड़ा सा ऊपर खींचना है, ये 60 पे नहीं आना चाहिए, 60 से जस्ट ऊपर। मेरा स्केल थोड़ा छोटा, तो ऐसा लग रहा है जैसे 60 पे है, तो मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये 60 पे है। तो इसको मैं 60 से थोड़ा सा ऊपर दिखना चाहिए ये। तो ये एक साइड से ऑलरेडी क्लोज है, मैं दूसरी साइड से भी क्लोज कर देता हूँ इसको। ये हो गया क्लोज। अभी लास्ट इंटरवल रहा 900 टू 1000, इसमें 48 है। ओके, सो ये 900 टू 1000 के बीच का इंटरवल है, इसमें कितने टोटल 48 लैंप्स है। तो 48 कितना रहेगा, 50 के दो नीचे। देखो ये लाइन है 50 वाली लाइन, तो इससे थोड़ा सा नीचे। ओके, तो ये है 50 वाली लाइन, यहाँ से थोड़ा दो लाइन नीचे, तो मैं यहाँ पे खींचूंगा। तो ये वाली लाइन है 48 की लाइन, इसको मैंने बना दिया। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ।
ये हो गई क्लोज। तो ये देखिए ये हिस्टोग्राम बन गया। ओके, आप चाहे तो इसके ऊपर वैल्यू भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, मैं वैल्यू लिखना ज़रूरी नहीं समझूंगा, लेकिन इफ़ यू वांट आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 14 है, ये 56 है, ये 60 है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, तो मैं ये स्केल हटा देता हूँ और ये वैल्यूज़ में लिख लेता हूँ। ओके, तो अभी आपकी मर्जी है, चाहे तो आप ये वैल्यूज यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो ये ग्राफ से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी रहती है। ठीक है, मैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, आप चाहे तो आपको ज़रूरत नहीं लिखने की। तो देखिए ये कौन सा है, ये 14 है यहाँ पे वैल्यूज़। ठीक है, ये है 14 का पॉइंट। ये कौन सा है, ये है 56 का पॉइंट। ओके, ये है 60 सिंपली यहाँ से, ये है 86। ओके, और ये है 74। ओके, और ये कितना है, ये है 62, और ये वाली लाइन कितनी है, ये है 48 की लाइन। ठीक है, तो मैंने वैल्यूज़ भी लिख दी। हिस्टोग्राम में ज़रूरी नहीं है वैल्यू लिखना। ओके, मैंने ऐड कर दिया जस्ट अपनी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप चाहे तो ये वैल्यू ना भी लिखें तो चलेगा। तो ये हिस्टोग्राम इसका बन गया है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट था जिसमें बोला था इन्होंने कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, वो तो हमने कर लिया। देखिए ये हमारे हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। तो 700 आवर से ज़्यादा कितने लैम्प्स का टाइम है। देखो इसको हम चाहे तो इस टेबल से भी कर सकते हैं, चाहे तो इस हिस्टोग्राम से भी कर सकते हैं। तो लॉजिकली हमको ये हिस्टोग्राम से करना है, क्योंकि भाई जो हमने हिस्टोग्राम बनाया है उससे कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 700 से ऊपर का इंटरवल है यहाँ पे, ये देखिए लाइफ टाइम का। ठीक है, यहाँ पे है 700 आवर्स और उसके ऊपर देखिए 800, 900, 1000। इसका मतलब इस लाइन के इस तरफ जितने भी लैंप आते हैं वो 700 आवर्स के ऊपर चले हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम से कर रहे हैं हम अभी। तो यहाँ देखिए ये वाला यहाँ पे कितने लैंप थे, 74। तो हम लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं कि लैंप हैविंग लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स इज इक्वल टू, कैसे होंगे देखिए 700 के ये वाला इंटरवल कितना है, यहाँ पे 74 है, प्लस उसके बाद नेक्स्ट कितना, ये देखिए 74 ऐड हो जाएगा, 62 भी ऐड हो जाएगा। क्यों होगा ऐड, क्योंकि इनकी सबकी लाइफ 700 आवर से ऊपर है। ओके, उसके बाद ये 48 भी ऐड हो जाएगा। अब ये देखिए ऐड करके कितना बनेगा, 74, 62, 48। ओके, 4 2 6 और 8 और 6 14, एक बच गया, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 184। तो ये हो गया 184 लैम्प्स। ओके, ये तो हो गया हिस्टोग्राम से। आप चाहे तो टेबल से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 700, ये जो लाइन है ना यहाँ से नीचे वाली, ये सारे के सारे जो है ना 700 के ऊपर के आवर्स, लाइफ आवर्स। ओके, तो यहाँ से कर सकते हैं आप। देखो यहाँ से भी 74 प्लस 62 प्लस 48 सेम बनेगा। ओके, बस इसको ऐड कर लीजिए, एडिशन ठीक से कर लीजिएगा, एडिशन आप गलत ना करें तो ईजी पड़ेगा। ओके, ये देखिए जैसे 4 और 2 6, 6 और 8 14, 4 लग गया, एक बच गया, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18। तो ये 184 आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर है सेकेंड पार्ट का। ठीक है, तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है ये। लेकिन अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कुछ नहीं समझा होगा, तो प्लीज़ ना कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए, मैं ट्राई करूंगा आपका डाउट क्लियर करने की। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।